Hello, good morning everyone. How are you all? I hope I'm audible as well as I'm visible. Is it so? Okay, good morning. Good morning everyone. Good morning. चलिए, हाँ, शुरू करते हैं ये वीक का यानी कि वीक डेज का लास्ट सेशन जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं अबाउट टॉपिक व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे। वो जो बाउंड्री कंडीशन वाला हमारा डिस्कशन था, उसी के कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस बट अगर आपको ये वाले एग्जांपल्स या फिर अगर यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अगर इसको आप देख पा रहे हो तो बिलीव मी जो आगे जाके हम वेव्स देखने वाले हैं तो वेव्स को भी आप ना बेहतर तरीके से देख पाओगे या विजुअलाइज कर पाओगे, राइट। चलिए, तो आई वांट टू टॉक विद समवन। तो वैष्णवी अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि कल हमने जो बाउंड्री कंडीशंस डिराइव किए थे उसमें मेजर फाइंडिंग्स क्या थे। Just wait for a while. I need to check my audio. हाँ, so just let me know कि जो हमने कल बाउंड्री कंडीशंस देखे हुए थे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो थे वो हमारे कंक्लूजन्स थे। सर एक पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिकल फील्ड हम्म कि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम्म तो वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फील्ड का या तो फिर स्पेसिफिकली इंटेंसिटी और डेंसिटी। सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ये कंटिन्यूअस होता है, इज इट सो? उसका टेंजेंशियल होता है। ओके, और ये स्टेटमेंट जो है वो क्या ऑलवेज सही है? ऑब्वियस सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी नॉट डेंसिटी। ओके, व्हाट अबाउट अदर बाउंड्री कंडीशन? सर अगर हम लोग सरफेस कंसीडर कर रहे हैं हम्म और उसमें डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगा उसका नाम ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑलवेज ऑलवेज हाँ, नॉर्मल कंपोनेंट अगर भी चार्ज अगर हाँ चार्ज नहीं है तो अगर वहां पे सरफेस चार्ज है तो क्या होगा? जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है अराउंड द सरफेस जैसे हमने सिलेंडर का एग्जांपल लिया था तो रोएस जो था वो चार्ज पर सरफेस बिल्कुल बिल्कुल, तो जो डिफरेंस होगा इन बोथ द फ्लक्सेस इन बोथ द डेंसिटी फंक्शंस इट वुड बी रो एस जितना, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अब मैं जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, मेरे को देखो पहले वो एग्जांपल करना ही नहीं है, आप लोग ही करोगे। आप लोग सब कुछ अज्यूम करोगे, सरफेस कहाँ लगाना है, फील्ड कैसा दिख रहा है, फील्ड कौन सा कंपोनेंट उसका टेंजेंशियल है, कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल है, सब कुछ आप डिसाइड करोगे। एक बार देख लो उसके बाद मैं कमेंट करूंगा, राइट। तो चलिए मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ और मैं दिखाता हूँ वो क्वेश्चन जो मैंने उठाया है फ्रॉम फ्रॉम क्या नाम है इसका, क्या ऑथर है ये, सादिको, फ्रॉम सादिको, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं ये सभी क्वेश्चंस पहले गेट में पूछे गए हैं मगर हाँ अब नहीं पूछेंगे बिकॉज ये सिलेबस में ही नहीं है, राइट। चलिए, तो ये सब कुछ आपको याद आ गया है तो करते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा यहाँ पे। आप लोग खुद से ये सरफेस को फील कीजिए जो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दे के रखा है इन वन ऑफ द मीडियम्स, उसको फील कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए बिकॉज आपका सोचना इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। Two extensive, homogeneous, isotropic dielectric meet at plane z is equal to 0. For z more than 0 आपको देके रखा है रिलेटिव परमिटिविटी, फॉर z लेस देन 0 आपको देके रखा है रिलेटिव परमिटिविटी, और फिर वहां से ये कमेंट करना है आपको अगर एक मीडियम में देके रखा है E1 तो दूसरे में आपका E2 क्या होगा।
सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना उसी को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है तो आप लोग ही कीजिए इनिशियली। नहीं हो रहा है तो आई बी देयर जो आपको गाइड करेगा। लेट लतीफ, ओहो हो, इतने सारे लेट लतीफ। हाँ, अगर एक बार आप सही सब कुछ सोच पा रहे हो, या अगर एक बार आपने सब कुछ सोच लिया है, तो मेरे को बताइएगा कि यस सर आई एम डन। जो रोहन है क्या वो सूची है? यानी ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि रोहन है या सूची है। रोहन नाम से जो ऐड हुआ है, क्या आप सूची हो? हम्म। हाँ बेटा, सूची आप हो क्या रोहन नाम से? कोई कुछ बताएगा? बाकी तो मैं निकाल देगा मीटिंग में से। चलिए शर्मा साहब, यू आर डन। लेट अस सी बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। रोहन बेटा, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या आप सूची हो? बिकॉज ये नया नाम है, तो इफ इट इज नया नाम तो मैं आपको निकाल दूंगा मीटिंग से। ठीक है, चलिए रोहन, बाय।
ओके, चलिए देवेंद्र आपका भी हो गया है, लेट्स सी। चलिए, और किसी को ये सोच पाया? अच्छा, फील्ड मालूम पड़ रहा है, हाँ, मगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके ओके, ठीक है। इज देयर एनीवन जो कुछ कुछ बताना चाहेगा? केशव अनम्यूट करो, और मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है? सर मतलब एक्स के प्लेन में आएगा, तो z इक्वल टू 0 वाला जो रहेगा। ओके, सो व्हाट डू यू फील? क्या जो अब मैं 2D में ड्रॉ करूंगा तो जाहिर सी बात है कोई एक एक्सिस जो है वो मेरा z होना चाहिए, राइट? हाँ सर, मतलब प्लेन पे या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल एक्सिस z होना। बिल्कुल, चलिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे हेल्प कीजिएगा, मैं कहाँ पे क्या पुट करूँ। तो सपोज इफ आई कंसिडर से दिस इज z, इट इज अप टू यू, राइट? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको ऐसे ही लेना है। सपोज z ऐसा है तो बताओ ये केशव बाहर क्या आएगा? अगर सर मतलब जो ऊपर आ रहा है वो नहीं, हाँ, यानी जो प्लेन के बाहर जो ये पेपर के बाहर कौन आएगा? x। गुड गुड गुड, ये x आएगा और ये आपका y हो गया, ठीक। सो अब मेरे को बताओ यहाँ पे आपका पहला मीडियम कहाँ है और दूसरा मीडियम कहाँ है? सर मतलब z इक्वल टू 0 एक्स पर प्लेन होगा, तो पहला मीडियम ऊपर की साइड और नीचे की साइड की तरफ। पक्का? क्या बाकी सब लोग भी ये बात से सहमत हो रहे हो? क्या बाकी सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि ऊपर जो है वो पहला मीडियम है और जो नीचे है वो सेकंड मीडियम है? क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? गुड गुड, अगर सब लोग सहमत हो रहे हो तो आई कैन कंसीडर ये जो है ये हमारा मीडियम 1 है और ये जो है ये हमारा मीडियम 2 है, राइट? ओके, सो नाउ द थिंग इज, अगर हम इसके आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि जो मीडियम 1 है ना, इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो सर मीडियम 1 का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है हमारा 4, राइट? और जो मीडियम 2 है इसका रिलेटिव परमिटिविटी देके रखा है कितना? ये है हमारा 3, बराबर। नाउ द थिंग इज, अब मुझे बताइए क्या नाम है, केशव, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड देके रखा है वो कौन से मीडियम में देके रखा है? सर फर्स्ट वाले में। अगर हम फर्स्ट वाले में फील्ड देके रखा है उसको देख रहे हैं तो E1 क्या देके रखा है आपको? ये देके रखा है 5xy माइनस 2ay प्लस 3az। तो अब मेरे को ये बताइए कि जो E1 पहले मटेरियल में देके रखा है वो क्या है? वो क्या है इन द सेंस, मुझे ये बताइए। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये कहाँ है, सरफेस कहाँ है? तो आप बताओगे सर मेरा सरफेस जो है ना वो यहाँ पे है, बाउंड्री यहाँ पे है, z इज इक्वल टू 0, राइट? जो z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री है वो यहाँ पे है। क्या सबको ये बात मालूम पड़ रही है? क्या जो बाउंड्री है वो बाउंड्री मेरा हॉरिजॉन्टल है? क्या सबको ये बात मालूम पड़ रही है क्या? यस सर, जो बाउंड्री है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है।
सो नाउ द थिंग इज केशव जस्ट लेट मी नो कि जो हमारा इवन फील्ड है, यानी कि जो हमारा पहले मटेरियल में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उन्होंने देखे क्या रखा है, डेंसिटी या इंटेंसिटी? पहले मटेरियल में उन्होंने देखे क्या रखा है, डेंसिटी और इंटेंसिटी? ओ माय बाप, सब लोग बताओ तो। हाँ, क्या देके रखा है? देके रखा है इंटेंसिटी। सो नाउ द थिंग इज, जो इंटेंसिटी देके रखा है, क्या वो 1 डायमेंशन में है, क्या वो 2 डायमेंशन में है, या फिर वो 3 डायमेंशन में है? वो 3 डायमेंशन में है। अच्छा चलिए, तो मैं मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूं, तो जस्ट लेट मी नो कि मैं आपको विजिबल हूं कि नहीं, बिकॉज इसको फील करना पड़ेगा। तो अब मेरे को ये बताइए, मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है। सो नाउ द थिंग इज, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सरफेस जो है, जो मेरा इंटरफेस है, बताइए मेरा इंटरफेस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? पहले ये बताइए। एग्जैक्टली, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है उसके अंदर जो हमारा सरफेस है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, राइट? अब मुझे बताइए x क्या हो रहा है? क्या x जो है वो x बाहर की तरफ आ रहा है? बोलिए। हाँ, वो सब लोग, x बाहर की ओर आ रहा है, y ऊपर है और z कहाँ पे है? सॉरी, मेरा z ऊपर है, x बाहर आ रहा है और y इस तरफ है, बराबर? So I can say it is something like this. My coordinate system is something like this. Is it so? हाँ, is it so? जैसे देखना चाहो वैसे देख लो। ये मेरा z हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा, बराबर? देख लो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ कि मेरा आपको दिखना चाहिए कि मेरा सरफेस ऐसा है, कैसा है? ये प्लेन में है, राइट? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड आप लोगों ने बताया कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना, वो क्या है? वो x में भी है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड x में होगा और सरफेस मेरा ऐसा है, तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका x में होगा, ये सरफेस से कैसा होगा? टेंजेंशियल और नॉर्मल? सोच के बता। ये तेरा सरफेस है और ये तेरा x का कंपोनेंट है, ये सरफेस के साथ कैसे होने वाला है? टेंजेंशियल या नॉर्मल? x कंपोनेंट, हाँ, तो क्या नॉर्मल होगा या टेंजेंशियल होगा? x कंपोनेंट हो या माइनस x कंपोनेंट हो, क्या उससे फर्क पड़ेगा? x कंपोनेंट हो या माइनस x कंपोनेंट हो, क्या उससे फर्क पड़ेगा? अगर हम x की बात कर रहे हैं या माइनस x की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों कंपोनेंट सरफेस के साथ टेंजेंशियल ही होंगे? बोलिए, सब लोग बताइए। ओ भाई, अगर हम सरफेस के साथ देख रहे हैं तो सरफेस के रिस्पेक्ट में, या जो आपका बाउंड्री है, बाउंड्री के रिस्पेक्ट में आपका x फील्ड जो रहेगा, क्या वो ऑलवेज टेंजेंशियल रहेगा? बिल्कुल साहब। जो x का कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का या तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी का, जो भी हो, मुझे ये देखना चाहिए या आपको ये दिखना चाहिए कि बाउंड्री के साथ वो कंपोनेंट क्या होगा। सबको दिख रहा है क्या? विजुअलाइज हो रहा है क्या? रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है सब्जेक्ट के अंदर। बताओ, क्या सबको ये दिख रहा है कि अगर ये सरफेस है और अगर मैं x कंपोनेंट ऐसा ले रहा हूं, तो बेटा यहाँ पे जो आपका सरफेस है उसके साथ x कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, राइट? अगर x कंपोनेंट टेंजेंशियल हो रहा है तो मेरे को ये बताओ, व्हाट अबाउट y कंपोनेंट? सोच के बताओ, y कंपोनेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस? सोचो सोचो। गुड। जो y कंपोनेंट है, क्या y कंपोनेंट भी टेंजेंशियल होने वाला है? बिकॉज ये आपका सरफेस हो गया और y कंपोनेंट ऐसे जाएगा, y कंपोनेंट ऐसे जाएगा ना, वो y हो या फिर माइनस y हो, अरे हाँ, y हो या माइनस y हो, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, वो y हो या माइनस y हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो ऑलवेज सरफेस के साथ टेंजेंशियल नहीं होगा? अरे माय बाप, बोलो तो। हाँ, अगर आप x की बात कर रहे हो तो वो भी टेंजेंशियल है, अगर y की बात कर रहे हो तो y भी टेंजेंशियल है। नाउ कमेंट अबाउट z, कमेंट अबाउट z। नॉर्मल, ओके, परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ मीटिंग में ऐसा कौन स्टूडेंट है जो अपना वीडियो ऑन करके सबको ये विजुअलाइज करा पाएगा? जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे,
आई वॉन्ट समवन एल्स, मैं नहीं और कोई मीटिंग में जो वीडियो ऑन करके ये सबको दिखाएगा विथ हैंड जेस्चर्स। कोई है यहाँ पे ऐसा जो दिखाना चाहेगा? शर्माओ मत, चलो रे यार, शर्माना क्या रे। हाँ, इज देयर एनीवन जो वीडियो ऑन करके दिखाना चाहेगा? चलो रे, अभी देखो ऑनलाइन ऑफलाइन ना वो फर्क मत करो, बोलो चलो। कोई है यहाँ पे? देवेंद्र या शर्मा साहब? हे भगवान, ये सरफेस है तो अब मेरे को बताओ जेड कंपोनेंट कैसा होगा? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पहले मटेरियल में है, जेड कंपोनेंट कैसा होगा? क्या वो ऐसा होगा? क्या वो ऐसा होगा? अगर ऊपर की तरफ है तो ऐसा होगा, अगर नीचे की तरफ है तो क्या वो ऐसा होगा? बोलिए। तो क्या सरफेस के साथ ये कंपोनेंट जो है, जो जेड डायरेक्शन में देख रहा है, वो सरफेस के साथ क्या नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? अरे साहब, वो बिल्कुल नॉर्मल ही होगा। अगर मैं, बेटा समझे कि नहीं आप सब लोग? ओ भाई, सब लोग समझ पा रहे हो ना? मेरा आवाज आपको क्लियरली आ रहा है ना? वीडियो भी क्लियर है ना? अच्छा, सब लोग समझ पा रहे हो ना बेटा? बिकॉज ये फीलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव के अंदर तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिखाएगा एक साथ। समझ रहे हो क्या? मैं आपको E दिखाऊंगा एज वेल एज H दिखाऊंगा, और वो भी दोनों एक साथ। और बिलीव मी यार, EMT का क्वेश्चन तब जाके ही सॉल्व होगा ना अगर आप लोग ना सोच पा रहे हो या विजुअलाइज कर पा रहे हो। हाँ, आपको लग रहा है कि आप बड़े हो रहे हो, आप सोच पा रहे हो अपने आप से कि हाँ, अगर सरफेस ऐसा है तो अच्छा, अगर फील्ड इस तरफ होगा तो टेंजेंशियल होगा, अगर फील्ड इस तरफ होगा तो टेंजेंशियल होगा, मगर अगर फील्ड ऐसा होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, राइट? हाँ, अगर ऐसा है तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो इवन वी कैन ड्रॉ, अगेन कम बैक टू आवर डिस्कशन। तो अगर इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो ड्रॉ द फील्ड। तो मुझे बताइए, आपका जो E1 है वो E1 का x कंपोनेंट किस तरफ है? जो E1 है वो E1 का x कंपोनेंट किस तरफ है? यानी कि प्लेन से बाहर आएगा या प्लेन के अंदर जाएगा? E1 का जो x कंपोनेंट है वो प्लेन से बाहर आएगा या प्लेन से अंदर जाएगा? प्लेन से बाहर आएगा। अगर हम ये चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इन अ टू डायमेंशन, तो मुझे बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं इसका x कंपोनेंट, तो जाहिर सी बात है जो x कंपोनेंट है क्या वो बाहर आने वाला है? और जो बाहर आने वाला कंपोनेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5ax कैप। बोलिए, क्या मैं इसको लिख दूं 5ax कैप? मैं तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को ये बताइए कि जो हमारा ये x कंपोनेंट है जो बाहर की ओर आ रहा है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 5ax कैप? बिल्कुल सही सर, उसको हम लिख सकते हैं 5ax कैप या 5ax। अब मेरे को ये बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ उसके y कंपोनेंट के बारे में, तो y कंपोनेंट किस तरफ है? y कंपोनेंट पॉजिटिव y की तरफ है या नेगेटिव y की तरफ है? बिल्कुल सही, वो नेगेटिव y की तरफ है। तो साहब ये आपका ग्राफ जो है वो गलत है, आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे भी नहीं साहब, आपको ग्राफ ना ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। बोलिए, क्या ये सही ड्रॉ किया सर ने अभी? क्या सर ने ये अभी ड्रॉ किया सही? हाँ, ये क्या होगा साहब? ये आपका x है, जो लिखोगे आप 5ax, इसको आप लिखोगे 5ax। z जो है वो आपका ऊपर की तरफ ही है, z जो है वो हो जाएगा आपका 3az, ये हो जाएगा आपका 3az कैप, और फिर आपका y हो जाएगा। हाँ, अगर साइन यहाँ पे आपने इसका दिशा उल्टा कर दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे? अगर आपने दिशा इसका उल्टा कर दिया है तो क्या यहाँ भी माइनस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2ay, बिकॉज डायरेक्शन ऑलरेडी उल्टा है। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर हमें इसी कन्वेंशन को यूज करना है जो उन्होंने देके रखा है, तो इन दैट केस विल पुट नेगेटिव साइन ओवर दैट, राइट? अगर आप उन्होंने जो देके रखा है, अगर उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा x बाहर आएगा, ये इस तरफ हमारा y कंपोनेंट होगा, इस तरफ हमारा z कंपोनेंट होगा। जो z कंपोनेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ 3az कैप, जो z कंपोनेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ 3az कैप, जो y कंपोनेंट है इसको लिख रहा हूँ -2ay कैप, -2ay कैप, और जो बाहर आ रहा है क्या मैं उसको ले सकता हूँ 5ax कैप? बोलिए, क्या अब ये क्लियर है?
क्या अब ये क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो आपको यहाँ पे क्लियर कट ये दिखना चाहिए कि y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट दे बोथ आर टेंजेंशियल टू द सरफेस। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। यहां से भी आपको 2D में भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो बेटा 3D चश्मा लगा। अगर यहाँ 2D में तेरे को 3D पिक्चर नहीं दिख रहा है तो 3D का चश्मा लगा। हाँ, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि x एंड y कंपोनेंट्स आर, क्या लिख सकते हैं, अ वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी कैन पुट ओवर हियर, इट इज व्हाट, x एंड y, आई कैन से ax cap and ay cap, ax cap and ay cap both are कैसा है बताओ बेटा, both are tangential to the boundary, tangential to the boundary। तो अब मेरे को ये बताओ कि हमने जो टेंजेंशियल फील्ड होता है उसके बारे में क्या पढ़ा है? जो टेंजेंशियल फील्ड होता है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है? क्या कोई बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास फॉर द टेंजेंशियल बाउंड्री, फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट? ओ भाई, हाँ, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है क्या ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है? यस सर, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, E टेंजेंशियल 2 इज इक्वल टू E टेंजेंशियल 1। अब मेरे को बताओ पहले मटेरियल के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो टेंजेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस? तो आप बोलोगे वो दोनों है, x भी है एज वेल एज y भी है। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x हो जाएगा जो सेम टू सेम रहेगा, जो होगा मेरा 5ax कैप, और ये हो जाएगा -2ay कैप। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलिए क्या ये क्लियर है? किसी का आवाज चालू हो गया? किसका आवाज? अरे मेरा ही मोबाइल का आवाज चालू हो गया है। हाँ चलो, बोलिए ये जो पहला पॉइंट है वो है आपका ET2 इज इक्वल टू ET टेंजेंशियल 1, और दोनों कंपोनेंट टेंजेंशियल है। तो क्या दोनों फील्ड जो है आपके E1 का, आपका एक तो हो गया x कंपोनेंट और एक हो गया y कंपोनेंट, क्या ये दोनों सेम आएगा? हाँ साहब, ये दोनों सेम आएगा। बोलिए किसी को इसके अंदर कुछ भी डाउट है? किसी को इसके अंदर कुछ भी डाउट है? बेटा इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। सर वहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, सर अपना नोज ही वहां पे नहीं एंटर करेंगे। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे ये बताओ कि व्हाट अबाउट द z कंपोनेंट। जो z कंपोनेंट है क्या वो दिख रहा है आपको कि z कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल है? हाँ सर, जो z कंपोनेंट है वो नॉर्मल है। नॉर्मल के लिए हमारे पास कोई बाउंड्री कंडीशन है क्या? अगर नॉर्मल कंपोनेंट है तो वहां पे कोई बाउंड्री कंडीशन है? अच्छा बताओ अभिषेक लिंगे, क्या है बाउंड्री कंडीशन? अच्छा, तो वहां बात होती है डेंसिटी के बारे में या इंटेंसिटी के बारे में? अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है। हम क्या लिखेंगे? dn1 इज इक्वल टू dn2, बराबर ना अभिषेक लिंगे? हाँ, मगर हमको क्या इसका रिलेशनशिप पता है क्या? हाँ हाँ सर पता है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन 1 इंटू क्या, ई नॉर्मल 1, और इसको हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 2 ई नॉर्मल 2। तो बोलिए क्या यहाँ से हमने यही लिखा था ना कन्वेंशन? ठीक है, लाइक आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल कंपोनेंट इन द सेकंड मटेरियल, राइट? आई थिंक मैंने कल क्या यूज किया था, E1T एंड E2T, ऐसा कुछ यूज किया था ना? तो ठीक है, अगर उसी कन्वेंशन को मैं यूज कर रहा हूँ तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? देख लो हर जगह पे आप लोग, बोलिए क्या ये लिखना सही रहेगा बेटा?
क्या यहां से मेरे को E2 ऑफ n मिलने वाला है? हाँ बेटा, क्या यहां से मेरे को E2 ऑफ n मिलने वाला है? अब तो निकाल लोगे ना आप लोग। मैं वही बता रहा हूं, यहाँ जो मैग्नेटिक्स होता है ना, उसके क्वेश्चंस लंबे नहीं होते। यहाँ दिमाग चाहिए रहेगा, इमेजिनेशन चाहिए रहेगा। बोलिए, क्या सब लोग ये देख पा रहे हो? हाँ, शिवानी, दीप, हाँ हाँ, हितांशु, धार्मिक, क्या सब लोग ये देख पा रहे हो? क्या ये क्लियर है? अच्छा, क्लियर है तो मेरे को बताओ कि इसका कंपोनेंट क्या हो रहा है। अगर ये क्लियर है तो मेरे को बताओ यहाँ पे आपका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो रहा है, जो हो रहा है आपका E2 ऑफ n। E2 ऑफ n वो क्या हो रहा है? हाँ बेटा, वो क्या हो रहा है? बेटा बताइए तो, क्या वो हो रहा है 4/3, 4/3 इंटू ये 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड कैप। तो क्या ये बनने वाला है आपका 4 AZ कैप? बोलिए, क्या ये क्लियर है सबको? ये आपका सेकंड हो गया। तो क्या आपको पूरा का पूरा E2 मिल गया? हाँ साहब, हमको पूरा का पूरा E2 मिल गया। तो हम E2 को क्या बोल पाएंगे? E2 को बोल पाएंगे ये वाला 5AX माइनस 2AY, 5AX कैप माइनस 2AY कैप माइनस 2AY कैप प्लस 4AZ कैप। हाँ, खुशी, मृणाली, क्या ये क्लियर है? रुचि, वैष्णवी, अभिषेक, क्या सबको ये क्लियर है? पक्का? अगर ये फील्ड को ड्रॉ करना रहा तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे साहब? हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे ही जैसे ही हमने ड्रॉ किया है फॉर द फर्स्ट मीडियम। नाउ द फील्ड वुड लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ फील्ड वुड लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ जो x कंपोनेंट है वो तो हमारा वही रहने वाला है जो है हमारा 5AX कैप। जो y कंपोनेंट है वही टेंजेंशियल है, वो भी वही रहने वाला है जो है मेरा माइनस ऑफ 2AY कैप। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है साहब, ये क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा मेरा 4AZ कैप। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है सबको? 4AZ कैप, राइट? बोलिए, क्या ये क्लियर है? तो क्या मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं खुद से करने के लिए? तो आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है? यहाँ क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। D1 निकाल दो, D2 निकाल दो, D1 का x कंपोनेंट निकालो, D2 का y कंपोनेंट निकालो, वो कुछ भी पूछ सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना? यहां से वो कुछ भी पूछे, आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे, बराबर? सर z<0 के लिए सब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? सब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ पृथ्वीराज, आपको ये देखना पड़ेगा ना, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो आपको e से e को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना विद 4/3 बाउंड्री के बाद मटेरियल में, बाउंड्री के बाद मटेरियल में। हाँ बिल्कुल, मगर ये क्या बोल रहा हूँ पृथ्वीराज, आपको अगर ये फील्ड मिल गया है 4AZ कैप, इट वुड बी सेम फॉर थ्रू आउट द मटेरियल, बिकॉज मटेरियल जो है वो देके रखा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है? इट इज होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रॉपिक। अब ये हमें पढ़ना नहीं है कि क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है आइसोट्रॉपिक, मगर अगर एक बार फील्ड आपका ये आ गया है 3AZ एंड -2 एंड -5AX, इट वुड रिमेन सेम एटलीस्ट फॉर नियर डिस्टेंस, राइट पृथ्वीराज? डोंट टेक इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वो तो घटने ही वाला है अगर सोर्स से दूर जा रहे हैं तो। बट थियोरेटिकली बात कर रहे हैं तो वो हमारा ऑलमोस्ट यही फील्ड रहेगा। हाँ, ये नियर इक्वल टू बाउंड्री बात हो रही है, बराबर? कि अगर एक मीडियम में हमारे पास है तो दूसरे मीडियम में क्या इफेक्ट होने वाला है ये हम जान रहे हैं, नियर द बाउंड्री, बहुत दूर नहीं, बराबर पृथ्वीराज? ओके, चलिए, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग खुद करोगे और मुझे पूरा पूरा आंसर आप लोग बताओगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और यहां पे तो आप लोग मुझे सब कुछ फाइंड करके दो, यानी कि D2 भी, E1 भी और E2 भी, ये सब।
क्या कुछ कोई बोल गया? हाँ, फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। मैंने फॉर्म डाला है फॉर अटेंडेंस, तो एक बार वहां जाके अटेंडेंस डाल के वापस आइएगा। Okay, Keshav, just wait for a while. Keshav, let everyone finish with answer. हाँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके ओके, जिल। ओके, मैं जिल उसको डालने वाला था, वो क्या है, प्रीत। हाँ प्रीत। प्रीत नहीं है ना मीटिंग में, या प्रीत है? आई थिंक प्रीत नहीं है, मैं प्रिया नाम डाल दिया। हाँ ठीक, चलिए, किन किन का हुआ है ये भाई?
किन किन का हुआ है ये चलिए फटाफट से बताइए। ओके ठीक ठीक, चलिए यश अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे यहाँ पे हेल्प कीजिए कि यहाँ हम कैसे क्या क्या लगाएंगे। ओके जुगनू आप भी हो मीटिंग में, आई नीड टू चेक। हो जुगनू हो, ठीक ठीक ठीक। हाँ बताइए अभी टाइम दूं क्या सॉल्व करने के लिए, क्या हो गया सबका? हाँ सबका हो गया या टाइम दूं? ओके आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स मोर। जो बाकी लोग हैं फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे सब कुछ निकाल के दीजिए। D1 E1 D2, D1 तो लेके रखा है, D2 E1 E2 सब कुछ निकाल के दीजिए। चलिए सो मैंने किसको बोला था? हाँ यश, अनम्यूट कीजिए अपने आप को यश। अरे हाँ यश बोलिए, यहाँ पे हम कैसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे? आपकी आवाज बीच में आई थी फिर से बंद हो गई। अरे बेटा अच्छा माइक का प्रॉब्लम है। पांडे साहब या नहीं झील, अनम्यूट करो झील अपने आप को, बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा। यस सर। हाँ बोलिए झील कैसे करेंगे, बाउंड्री कहाँ है क्या है कैसे है, हेल्प कीजिए मुझे फटाफट से। सर वो हम एक्स में लेंगे, ये वो एक्स बाजू में एक्स है हाँ तो एक्स में कहाँ पे लिखूं? ऊपर। पक्का यहाँ चलेगा ना बेटा? यश यहाँ यहाँ भी चलेगा एक्स, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही लिखना है। यहाँ पे ये एक्स हो गया, यहाँ पे ये वाई हो गया, तो यहाँ पे जेड जो है वो बाहर आएगा बराबर। चलिए अब मुझे यहाँ पे हेल्प कीजिए, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ओके एक्स लेस देन 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक्स मोर देन 0 कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड पे। और तो बाउंड्री कहाँ पे है, क्या बाउंड्री यहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू 0, सो आई कंसीडर ये बाउंड्री है बेटा, राइट? ओके अगर ये बाउंड्री है तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे पहला मटेरियल किस साइड है और दूसरा मटेरियल किस साइड है? अरे भाई ये कौन है रोहन? PR is equal to 2.5 वाला मतलब रीजन बन गया है और हाँ एक ही मिनट, हाँ लेफ्ट साइड वाला पहला मटेरियल किस साइड है, लेफ्ट या राइट साइड? लेफ्ट साइड, गुड गुड गुड। यहाँ पे ये हमारा पहला मटेरियल है और ये हमारा दूसरा मटेरियल है, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, सर यहाँ पे हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर जो देके रखा है, यानी कि जो एप्सिलॉन 1 है ये हो जाएगा हमारा कितना, जो देके रखा है वो है हमारा 2.5, तो ये हो गया हमारा 2.5, और जो ये देके रखा है ये कितना है बेटा, फ्री स्पेस है, तो इसको हम 1 कर देंगे, राइट? गुड गुड गुड। चलिए तो अब मुझे बताइए यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, D1 के लिए, E1 के लिए, किसके लिए? डेंसिटी। तो अब मुझे बताइए अगर हम डेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा जो टेंजेंशियल होगा? ओके तो आप यश मुझे हेल्प करोगे, यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूँ इसको, मुझे हेल्प करो ना। मैंने यहाँ पे ऐसे बना के रखा है तो मुझे हेल्प करो, चलो बेटा। ये क्या लिखूं, ये कौन सा कंपोनेंट है बताओ, क्या लिखूं इसको मैं? गुड गुड गुड, क्या मैं इसको लिखेगा 12ax कैप? यस मैं इसको लिखेगा 12ax कैप। बताइए इसको मैं क्या लिखेगा? गुड गुड गुड, इसको मैं लिखूंगा -10ay कैप। उसके बाद मुझे बताओ जो बाहर निकल रहा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, वो होगा आपका z कंपोनेंट, बराबर? वो हो जाएगा आपका 4az कैप। मगर हाँ आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है, ये सब कुछ जो देके रखा है वो क्या है आपका, डेंसिटी है। तो अगर हम यहाँ डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आई थिंक आपको आपका एक आंसर तो तुरंत से मिल जाएगा, बताओ कौन सा आंसर मिल जाएगा? यश सॉरी, हाँ मगर D2 में कौन सा कंपोनेंट? पक्का?
क्या वो, तो वो क्या बोल सकता हूँ, ये कंपोनेंट क्या होगा उसका, एक्स कंपोनेंट सेम होगा। गुड गुड, सही तो बता रहे हो आप। ये चार्ज फ्री सरफेस है बेटा। हाँ सर, ये चार्ज फ्री सरफेस है, और अगर ये चार्ज फ्री सरफेस होगा तो क्या ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ कि इट इज अ चार्ज फ्री सरफेस, राइट। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ चार्ज फ्री सरफेस। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जहाँ पे सरफेस चार्ज भी है। इट इज अ चार्ज फ्री सरफेस, इट इज चार्ज फ्री सरफेस। और अगर ये चार्ज फ्री होगा तो मेरे को बताओ क्या होने वाला है साहब। अगर चार्ज फ्री होगा तो हमने कल देखा हुआ था कि E1 नॉर्मल जो है इज इक्वल टू D2 नॉर्मल हो जाएगा, और यह जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो तो एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ से हम ये बोल पाएंगे कि D2 नॉर्मल जो है ये बराबर हो जाएगा 12AX की तरफ, बराबर। यश जिल, अच्छा अब मुझे बताइए अब क्या करेंगे बेटा, अब तो फंस गए, अब क्या, अब तो फंस गए। अब कैसे करेंगे बेटा टेंजेंशियल के फॉर्मूला से, बताओ मेरे को। हाँ बताओ बताओ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। बस सही सही बोल रहे हो जील, सही बोल रहे हो, हमें उसी को यूज करना पड़ेगा। बताइए मगर कैसे यूज करेंगे। जील, हाँ हाँ, दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होंगे, मगर किसके, डेंसिटी के या इंटेंसिटी के? इंटेंसिटी के। यहाँ हमारे पास क्या है, तो क्या हम डेंसिटी से, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, E1 निकाल दूंगा। तो बोलिए क्या आप लोग मुझे हेल्प करोगे E1 निकालने के अंदर? हाँ जिल हेल्प करो मेरे को, मुझे E1 निकालना है। तो क्या होगा E1? हाँ 12AX। हाँ बेटा ऑलवेज क्या याद रखना है, ऑलवेज ये याद रखना है कि D इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन E, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E के बारे में, तो अगर हम E निकालेंगे तो E कैसे निकालेंगे, अब मुझे बताओ क्या होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। हाँ बोलिए चील, क्या ये होता है? हाँ सबको ये बात पता है क्या? आपका जो D होता है वो होता है एप्सिलॉन E, आपका परमिटिविटी है, और जो परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। क्या ये बात पता है आप सबको? हाँ बेटा, और अगर ये बात पता है आपको तो अब यहाँ पे जब हम E1 की बात करेंगे तो E1 को हम क्या करेंगे, आपका जो E1 निकालेंगे तो क्या D जो है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R। हाँ जिल, क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12AX माइनस 10AY प्लस 4AZ, और ये पूरा देके रखा है किसके अंदर, न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर देके रखा है। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, हम इसको पूरा डिवाइड कर देंगे, पूरा का पूरा जो है उसको डिवाइड कर देंगे विथ एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, 2.5। बोलिए क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? हाँ बेटा झील और बाकी सब लोग क्या ये बात से सहमत हो रहे हो, राइट। अब अगर ऐसा कर दिया है तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा साहब, हमको यहाँ से E मिल जाएगा, E1 मिल जाएगा। तो अब हमें क्या यहाँ पे पता है कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो टेंजेंशियल है। हाँ साहब हमको पता है कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो टेंजेंशियल है, राइट। तो हमारा y और z कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल है, तो साहब ये दोनों कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं, राइट। मगर सपोज हम ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज हम ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कि
ए वाई कंपोनेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ए वाई इज टेंजेंशियल, राइट। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। तो क्या होगा बाउंड्री कंडीशन, सर बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा मेरा E1 जो टेंजेंशियल है, और उसका भी क्या ले रहा हूं मैं उसका भी ले रहा हूं सर वाई कंपोनेंट, और वो जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा किससे, E2 का जो टेंजेंशियल है वाई कंपोनेंट उससे। तो बताइए यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से निकालेंगे, हमको निकालना हमारे पास है क्या, हमारे पास D है। अगर D से हमको निकालना है E तो क्या करेंगे बेटा, अगर D से हमको निकालना है E तो क्या करेंगे, क्या इसको भी यहाँ पे डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 नहीं करेंगे। हाँ बेटा बताओ तो, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो, और क्या यहाँ पे एप्सिलॉन 2 नहीं होगा। अब क्या यहाँ से आपको D2 नहीं मिल सकता है बेटा, बताओ तो। हाँ ये सब मैनिपुलेशन है, क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है, क्या ये समझ पा रहे हो। और अगर ये मैनिपुलेशन है तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका D2 नॉर्मल जो है उसका y कंपोनेंट टेंजेंशियल है, उसका y कंपोनेंट क्या हो रहा है। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, जस्ट लेट मी नो ये कंपोनेंट क्या हो रहा है। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा यूजफुल है बिकॉज हम किसी भी 3 डायमेंशन क्वांटिटी को एक्स वाई जेड में डिकम्पोज कर पाएंगे, और अगर हमने डिकम्पोज किया है तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर सही ही आने वाला है। अच्छा क्या सही सबका हो रहा है -4ay, क्या ये सबका हो रहा है -4ay, 4ay कैप, गुड 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 एक्सीलेंट। अब क्या यहाँ से आप लोग मेरे को ये बता पाओगे कि सर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं D2 जो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक और बचा है जो है Z, क्या ये बता पाओगे ये कितना हो रहा है। यही मेथड से, यानी ये मेथड करो ऊपर वाला करो जो करो वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आपका आंसर वही आने वाला है। तो क्या ये हो रहा है आपका 1.6 AZ कैप, क्या ये हो रहा है आपका 1.6 AZ कैप, यस सर ये हो रहा है हमारा 1.6 AZ कैप। बोलिए क्या सबको क्लियर है। तो क्या यहां से हम लोग डायरेक्ट D2 के लिए कमेंट कर सकते हैं, तो बोलिए D2 क्या हो जाएगा सर, D2 हो जाएगा मेरा 12AX कैप, D2 हो जाएगा मेरा 12AX कैप। बताइए उसके बाद क्या होगा 12AX कैप -4AY प्लस 1.6 AZ प्लस 1.6 AZ। बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबको, हाँ बोलिए क्या सबको ये बात क्लियर है। हमने E1 तो ऑलरेडी निकाल दिया है, तो क्या यहां से हम लोग E2 भी निकाल पाएंगे, क्या हमने E1 निकाल दिया है तो क्या यहां से E2 भी निकाल पाएंगे। हाँ साहब यहां हम क्या करेंगे D2 अपॉन करेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा हमारा क्या E2। इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट होगा नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबको, हाँ क्या सबको ये दिख रहा है बेटा। मेरा घूम फिर के जो मकसद है या घूम फिर के जो मेरा पर्पस है वो ये है कि आपको ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट दिखाई देना चाहिए। तो क्या इसको आप सभी लोग फील कर पा रहे हो, हाँ बेटा सब लोग फील कर पा रहे हो ना। हाँ कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है ये सभी क्वेश्चंस के अंदर। हाँ ये सिलेबस में नहीं है मगर फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है जस्ट बिकॉज मुझे आगे इसका यूज होने वाला है, बराबर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो हमें यूजफुल रहेगा। आपको पता ही है मगर मुझे बस उसको ब्रशअप करना है और वो ब्रशअप करने के बाद हम ना सेशन खत्म करेंगे। तो जो टॉपिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ वो है क्या, स्केलर पोटेंशियल। टॉपिक क्या है ये है आपका टॉपिक जो है स्केलर पोटेंशियल। आपने सुना हुआ है क्या इसके बारे में, अरे हाँ साहब हमने सुना हुआ है। क्या होता है स्केलर पोटेंशियल, क्या होता है स्केलर पोटेंशियल, वोल्टेज। अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं स्केलर पोटेंशियल के बारे में तो वो होता है वोल्टेज। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मुझे यहाँ पे ना आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाना है और बस उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बिकॉज जब मैं आपको टाइम वेरिंग फील्ड कराऊंगा, जब आएगा मेरा फैराडेज लॉ और आएगा मेरा इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स इक्वेशन,
जहां से निकलता है मेरा टाइम वेरिंग फील्ड के इक्वेशंस, राइट। तो वहां पे हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट द स्केलर पोटेंशियल, तो मुझे बताइए, अगर मेरी बात सुनिएगा, व्हाट आई एम कंसीडरिंग, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट आई एम कंसीडरिंग, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये है प्लस क्यू चार्ज। नाउ जस्ट लेट मी नो, अगर मैं कोई एक और पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इसके पास ला रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं कोई एक और चार्ज को जो कैपिटल क्यू है उसको अगर मैं इसकी तरफ ला रहा हूं, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है? ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा? इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। मगर फिर भी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लाना है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मुझे इसके ये पॉजिटिव क्यू कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर एक्सटर्नली काम करना पड़ेगा? जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, क्या मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा? क्या मुझे उसको धक्का लगाना पड़ेगा? एग्जैक्टली बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, उसका इफेक्ट क्या होगा? वो तो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, बराबर। मगर अगर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही उससे ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक्सटर्नली, तो क्या प्लस क्यू जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स स्मॉल क्यू, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। वी हैव टू काइंड ऑफ वर्क्स, पॉजिटिव वर्क एज वेल एज नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क में क्या होगा? नेगेटिव वर्क में ये होगा, आपने ये पढ़ा हुआ है क्या, नेगेटिव वर्क एंड पॉजिटिव वर्क? आई हैव टर्न्ड माय वीडियो ऑन। आपने सुना हुआ है क्या नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? सुना हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें काम करना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक कि पानी का बहाव है, पानी का बहाव है, पानी ऑलवेज कहां से कहां मूव करता है? पानी ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्या होगा, अगर सपोज मैं पानी के बहाव में ही जा रहा हूं, अगर मैं पानी के बहाव में ही जा रहा हूं, पानी जिस तरफ जा रहा है वहां जाके मैं लेट गया, ले जा, तो क्या मुझे वहां पे काम करना पड़ेगा? एग्जैक्टली इट्स अ पॉजिटिव वर्क। वहां पे मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, जो बाहर का सिस्टम है, जो पानी है, वो मेरे पे काम कर रहा है, मैं तो आराम से मस्त पड़ा हुआ हूं, राइट। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव वर्क। अगर उल्टा कर रहे हैं, सपोज मैं पानी के बहाव से उल्टा जा रहा हूं, मुझे आता नहीं है तैरना बट ट्राई कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 या 10 फीट अगर मैं आगे जाएगा तो मेरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, मैं तो हो ही जाएगा, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्क के लिए, तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क ऑलवेज क्या होता है, सिस्टम को यानी कि मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में, तो जो पोटेंशियल होता है इसको हम ऑलवेज क्या लेंगे, नेगेटिव वर्क लेंगे। और नेगेटिव वर्क पर चार्ज, नेगेटिव वर्क पर चार्ज, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा हमारा, नेगेटिव वर्क है तो हम माइनस पुट करेंगे, वर्क पर चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस वर्क पर यूनिट चार्ज, राइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यूनिट चार्ज के ऊपर हमें कितना काम करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें कमेंट करना पड़ेगा, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। अब मुझे बताओ वर्क को हम क्या लिख पाएंगे? क्या हम वर्क को लिख पाएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस? क्या हम वर्क को लिख पाएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस? यस सर, हम फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख पाएंगे ना बेटा। हम वर्क को लिख पाएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है क्या वो होता है E डॉट क्यू? हाँ, अरे भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है क्या वो होता है F बाई क्यू? हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है F बाई क्यू? हाँ सर, ये होता है हमारा F बाई क्यू। तो अगर मैं F की बात कर रहा हूं तो F क्या हो जाएगा, क्या वो EQ हो जाएगा? यस सर, वो EQ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया EQ dl डिवाइड बाई Q,
तो यहां से हमारा वेल नोन इक्वेशन निकल के आता है, जो है हमारा वोल्टेज का, जो हम लेते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहां से जो स्केलर पोटेंशियल है इसका इक्वेशन निकल के आता है, जो है मेरा माइनस ई डॉट डी एल, जो आता है मेरा क्या, जो मुझे क्या देगा, जो मुझे अल्टीमेटली देगा कि हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल कितना है, राइट? अल्टीमेटली बात कर रहा हूं तो डेंसिटी फंक्शन है, या तो फिर इंटेंसिटी फंक्शन है, या फिर स्केलर पोटेंशियल है। ये तीनों चीज जो है वो एक ही चीज के लिए कमेंट कर रहा है, वो क्या, हमारा फील्ड कितना स्ट्रांग है, राइट? बराबर। हाँ, माइनस लिया बिकॉज हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव वर्क, हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव वर्क। मुझे ये बताओ यहाँ पे दीप, हम ऑलवेज जो हमारा टेक्स्ट चार्ज होगा और जो भी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको ये पता हो तो हमने जो फ्लक्स लाइन भी लिया था, फ्लक्स लाइन जो लिया था वो लिया था बाहर की तरफ, ये किसके लिए था, ये था फॉर द पॉजिटिव प्लस चार्ज। जो हमने सरफेस चार्ज लिया है वहां पे भी हमने क्या किया, हमने जो फील्ड है उसको आउटवर्ड लिया है, राइट? जाहिर सी बात है अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड अंदर की तरफ आएगा, मगर बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सली हम कौन सा चार्ज लेंगे, हम टेस्ट चार्ज लेंगे या जो भी चार्ज लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ आना है तो क्या मुझे ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा? क्या मुझे एक्सटर्नली ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ। तो क्या यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है? नेगेटिव वर्क विच मीन्स व्हाट, मुझे जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में काम करना है, राइट? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बेटा, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस क्यू है क्या उसका फोर्स ऐसे लगेगा, जो प्लस क्यू है उसका फोर्स, जो प्लस कैपिटल क्यू है उसके ऊपर ऐसे लगेगा? हाँ साहब। तो क्या हम लोग यहाँ पे जो हमारा फोर्स की डायरेक्शन है क्या उसके अपोजिट आ रहे हैं बेटा? जो फोर्स है ये हम ले रहे हैं फोर्स बिकॉज ऑफ अ क्यू, क्या हम उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं? हाँ, हम उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट है नेगेटिव वर्क का, राइट? क्लियर है क्या? राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं इवन अबाउट द पोटेंशियल, तो मुझे बताओ पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पे होगा? अगर ये मैं पॉइंट A1 ले रहा हूं, यहाँ पे मैं पॉइंट 2 ले रहा हूं, तो बताइए पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा? पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? गुड गुड, पोटेंशियल जो है वो प्लस पॉइंट 1 पे ज्यादा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या बात हो रही है, पोटेंशियल है या तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है या तो फिर डेंसिटी है, ये सब कुछ एक ही बात बोलता है। तो जब हम चार्ज के नजदीक में हैं तो वो स्ट्रांग है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? बोलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं, जो प्लस चार्ज क्यू है इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? क्या मैं ये बोल सकता हूं ये मेरा लोअर पोटेंशियल पॉइंट है और ये मेरा हायर पोटेंशियल पॉइंट है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ, जो मेरा चार्ज प्लस क्यू है इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? और जब भी ऐसा होता है, पानी का एग्जांपल दिमाग में रखो, पानी कहां से कहां मूव करता है, पानी कहां से कहां मूव करता है, पानी मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं वहां पे उल्टा जा रहा हूं, अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है आई विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट? पानी जो है वो हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है, मगर अगर मुझे काम करना है, अगर मुझे वहां नेगेटिव वर्क लाना है तो मैं सिस्टम के अगेंस्ट में, यानी कि मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करूंगा, तब जाके वहां पे आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, बराबर? और नेगेटिव वर्क, सॉरी नेगेटिव वर्क। हाँ, क्या बात समझ पा रहे हो बेटा? पानी जो है वो पानी सपोज ऐसे बह रहा है, आपका जो पानी है वो ऐसे बह रहा है, बराबर? ये आपका हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर पोटेंशियल है। तो मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब सर यहाँ पे होंगे तब होगा या सर नीचे होंगे तब होगा? बोलिए पॉजिटिव वर्क कब होगा? हाँ, जब मैं ऊपर हूं और मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है पॉजिटिव वर्क, बराबर?
मगर अब मेरे को बताओ, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या होने वाला है? अगर आपके साहब जो है वो नीचे हैं और वो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो नेगेटिव वर्क होने वाला है। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? अगर मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे नेगेटिव वर्क लेना पड़ेगा। तो क्या वही चीज यहाँ रिप्लिकेट हो रही है? अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वहां पे उसको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, बराबर? बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ। अब अगर यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट होगा? अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखना है किसका, अगर मुझे यहाँ इक्वेशन लिखना है ई का, तो बताइए अब क्या होगा? आपका यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो किसमें कन्वर्ट होगा? जाहिर सी बात है सर, वो कन्वर्ट होगा इन डिफरेंशिएशन। जाहिर सी बात है सर, वो कन्वर्ट होगा इन डिफरेंशिएशन। तो बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dv/dl? हाँ बोलिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू माइनस dv/dl? हाँ, मगर ये जो लाइन है, अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में ले रहा हूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dv/dx? माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दो। अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ले सकता हूं dv/dx प्लस dv/dy प्लस dv/dz? बोलिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा इन ऑल दी 3 डायमेंशंस? यस सर, ये लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो d/dx है, क्या ये फंक्शन को मैथमेटिकली हम लोग डेल बोलते हैं? ये जो d/dx का फॉर्मूला है, क्या हम उसको डेल बोलते हैं? यस सर, हम उसको डेल बोलते हैं। तो क्या ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी? क्या ये हो जाएगा मेरा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी? और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? V है। V क्या है? V स्केलर है या वेक्टर है? जो V है वो स्केलर है या वेक्टर है? वो स्केलर है। यहाँ पे हम स्केलर का चेंज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, बराबर? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, rate of change of potential with respect to distance gives you what? Electrical field। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, चलिए, अगर समझ पा रहे हो तो लिखिए इसको फटाफट से। तो हमारा जो ओवरऑल पूरा का पूरा जो डिस्कशन है ये पूरा खत्म होगा अबाउट से हमारा पहला चैप्टर, जहाँ पे हमने बात किया है अबाउट द इंट्रोडक्शन, बाउंड्री कंडीशन एंड मेनली हमने सब कुछ फील किया है और फील करना हमने शुरू किया है, राइट? चलिए लिखिए इसको, पुट हेडिंग एज स्केलर पोटेंशियल, पुट हेडिंग एज स्केलर पोटेंशियल। हाँ, ये बात समझ रहे हो ना सब लोग बेटा? हाँ, अच्छा। हाँ, ये आई थिंक ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 12th के अंदर, बट फिर भी हमने रिकॉल कर लिया फटाफट से, है ना? लिखिए, चलिए लिखिए कंसेप्ट ऑफ अ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। फटाफट से लिखिए कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। लिखिए उसके अंदर water always flows from higher potential to lower potential. Water always flows from higher potential to lower potential. If I me myself is moving in the same direction as water is flowing,
I would also move from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. In this case, I I need not to do anything. I need not to do anything. This kind of work is known as positive work. This kind of work is known as positive work. ये सभी पॉइंट्स मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर इन केस पीएसयू में या तो फिर आईआईटी में अगर आपका इंटरव्यू है और अगर आपको कुछ समझाना है डिवाइसेस या तो फिर मॉस या ये सब कुछ, अगर ये यहाँ से लिंक कर रहे हो ना गॉश वॉश से, वो बंदा पागल हो जाएगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बट इफ वी अज्यूम द अपोजिट केस in which I me myself in which I me myself moving in the opposite direction of water flow। ओ भाई, ये वाटर को ना अपने घर पे जो वो पानी गिरता है ना, जब ग्लास गिरता है, तो ये वाटर मत समझ लेना, मैं रिवर की ही बात कर रहा हूं। फिर घर पे अपने वो करना नहीं एक्सपेरिमेंट। सर मैंने घर पे ग्लास में से पानी गिरा दिया और मैं उसके अपोजिट जा रहा था और उसके साथ जा रहा था, मैंने कुछ काम नहीं किया। लिखो मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया। इफ वी कंसिडर दी, कोई बताओ मैं क्या बोल रहा था। प्रांशु बताओ तो मैं क्या बोल रहा था। सर आपने लिखा है कि but if we assume the opposite case in which I me myself moving in the opposite direction of water flow, I am moving then I am moving from lower potential to higher potential। then I'm moving from lower potential to higher potential in which I need to work by myself, by myself, which is known as negative work, The same thing is applicable for a positive charge moving against the force exerted on it because of the other positive charge, as shown in the figure, ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए।
चलिए ड्रॉ कर लिया, लिखिए। In case of the electrical field, in case of the electrical field, this negative work per unit charge is given by or is defined as, it is defined as scalar potential, which is known as voltage, right? चलिए, सो आई होप ये क्लियर है। जो इससे पहले एग्जांपल देखा हुआ था, जो दो एग्जांपल्स देखे हुए थे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो नॉर्मल है, टेंजेंशियल है, डेंसिटी फंक्शन, इंटेंसिटी फंक्शन कैसे निकालना है, क्या निकालना है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, राइट? चलिए, सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस। तो मिलते हैं ये वीकेंड पे। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय। आई होप कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलिए, बाय बाय।